बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद की तलबगार हूँ। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अजीज खातीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मुल्क में एक जंग छिड़ी हुई है। यह जंग है अंधेरे की और रोशनी की। यह जंग है नाइंसाफी और इंसाफ की। यह जंग है ताकत और ईमान की। यह जंग है बातिल की, जुल्म और जबर की। मेरे नौजवान साथियों, यह लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको अपनी ताकत बनानी है। औरतों और मर्दों दोनों को मिलकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है। जिस तरह अंग्रेजों से जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ आबादी बानो बेगम लड़ी, बीबी अब्दुस्सलाम लड़ी, बेगम हजरत महल लड़ी, बेगम अनीस की दुआई लड़ी और आजादी मिली। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आज हम मुसलमानों को भी अंग्रेजों से माफी मांगने वालों के नस्ल से को शिकस्त देना है। तो अपनी औरतों को भी सियासत की परख और जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। जनाब अवैसी साहब भरी मंच और सदन में पैगाम देते हैं कि एक दिन हिजाब वाली इस मुल्क की प्रधानमंत्री बनेगी। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, लेकिन अफसोस अवैसी साहब अपनी ही पार्टी में एक भी मुस्लिम औरतों को जगह नहीं देते और न ही टिकट देते हैं। लोकसभा में भी मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, लोकसभा में भी अवैसी साहब पूरे मुल्क में करीब 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एक भी मुस्लिम महिला उम्मीदवार नहीं बना। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, फिरका परस्ती की वजह से मुसलमानों की सियासी बाइख्तियार कमजोर हो गया है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी के खौफ से वोट हासिल करती है। मुसलमानों के नौकरी, शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, आर्थिक मजबूती की बात नहीं करती। बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां सिर्फ बीजेपी के खौफ से ही मुसलमानों का वोट हासिल करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मैं उस तमाम रिवायतों और समाज की बंदिशों के दीवार को गिराकर, अपनों की नाराजगी का मोल चुकाकर मुल्क के मिल्लत की आवाज, इंसाफ को बुलंद करने निकलेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मुल्क में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और जिंदे मुसलमान के चेहरे पर नागवारी भी नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आप खामोश हैं, इसका मतलब आप जालिम के साथ हो। अगर आप इनके ताकत से खौफ खा रहे हो तो अल्लाह और उसके रसूल आपके साथ नहीं हो सकते। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून, माँ बहनों, अगर कोई जुल्म और नाइंसाफी बुरी लगे तो ईमान के 3 दर्जे हैं। एक, दिलों में बुरा मानो और बुरे लोगों की पहचान करो, उससे अपनी दूरी और रिश्ता अलग कर लो। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, दूसरी, अगर ताकत है तो जुबान से कहो, उस बुराई करने वालों के चेहरे को बेनकाब करो। और तीसरी, अगर ताकत है तो जुबान से कहो, उस बुराई करने वाले के चेहरे को बेनकाब करो। अगर जालिम के बीच कौम की निगहबानी नहीं करोगे तो नस्लों की जिंदगी गुलामी में गुजरेगी। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मुल्क में बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान, अहमदिया मुसलमान
ملت کے نوجوان ساتھیوں، ایسے لوگوں کا پرجور مخالفت کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ ظالم ہمیں فرقہ اور جات میں بانٹ کر کچلنا چاہتی ہے، ہمیں اپنے پیروں تلے کچلنا چاہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، ملک بھر میں لنچنگ اور سنبھل میں گولیوں سے قتل عام ہوئی۔ محمد کیف، محمد نعیم، محمد نعمان، بلال انصاری، ایان شیخ، یہ سبھی پسماندہ تھے، دیوبندی تھا، بریلوی تھا، کیا تھا کون بتائے گا؟ وہ صرف مسلمان تھا، وہ صرف مسلمان ہے، اللہ پر ایمان والا، یہی پہچان ہے، یہی پہچان ان کو شہید کر دی۔ ملت کے نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کے بانٹنے کے ہر سازش اور کوشش کے خلاف کھڑے ہو، اور ہمارا مقصد صاف ہے، نفرت اور ظلم کے خلاف لڑنا اور اپنے مذہب اور قوم کی عزت، انصاف اور حق کو بحال کرنا۔ ہم سب ایک ہے تو مضبوط ہے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، ماں بہنوں، جنگ یمامہ میں جب 700 حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے۔ اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو اللہ کے صحیح کلام سے لوگ بھٹک جائیں گے اور پھر دوسرے مذہب کی طرح الگ الگ فرقے اور جاتی میں بٹ جائیں گے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اسی بات کو سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو لکھوانے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس آج ہمارے مولوی مفتی مسلمانوں کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے الگ الگ فرقے میں تقسیم کر رہا ہے اور فتویٰ جاری کر رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، ہم کو ایسے مولوی مفتی سے بھی متحد رہنا ہے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، یہی وقت ہے چھوٹی چھوٹی ناراضگی، شکایت کو بھلا کر اپنے پریوار، پڑوسی اور محلے کے لوگوں سے اخلاق محبت قائم کریں۔ یہی وقت ہے ہاتھوں سے ہاتھ، کندھے سے کندھا، دلوں سے دلوں کو جوڑ کر چلنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور نیائے کا رشتہ قائم کرنے کا۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، یہی وقت ہے تباہی کی راہ کو چھوڑ عظمت کی راہ پر چلنے کا۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، خاتون، ماں بہنوں، تقدیر کا قاضی مت بنو، اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل مت بنو۔ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس پر ووٹ مت کرو۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوانوں کے سینے میں جو آگ ہے، کئی نئی نسل بچانی ہے، ظالموں کو ہرانا ہے، تحریک چلانی ہے۔ میں اپنا آج تیرے پر قربان کرنے نکلی ہوں، میں اپنا آج تیرے پہ قربان کرنے نکلی ہوں، اپنے حق کے انصاف اور ادھیکار دلانے نکلی ہوں، میں اپنوں کو حق، انصاف اور ادھیکار دلانے نکلی ہوں۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اللہ والو، نا امیدی اور بتوں سے امیدی یہ کافری نہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے نا امیدی، بتوں سے امیدی یہ کافری نہیں تو کیا
छोड़ेंगे, तब राज करेगी मुल्क में खल्के खुदा, अल्लाह का फरमान है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, अल्लाह का फरमान है, जो आज ताकतवर है वह हमेशा ताकतवर नहीं रहता। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है, न डरते हैं न झुकते हैं, शहादत को अजीज समझते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, आज मुल्क का मुसलमान का मुकद्दर गुर्बत, बदहाली और नाइंसाफी बन गया है। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या दिल का रोग नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, सबसे बड़ी बीमारी आपके अपने बीमार है, उसको सही इलाज का इंतजाम नहीं है। यह सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी और नाइंसाफी है। सबसे बड़ी बीमारी अदालतों में आपके मजहब फैसला नहीं दे रहे, यह सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जब तक अपने बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी तंदुरुस्त नहीं हो सकती। बीमारी की वजह है सियासत में अपनी आवाज होना, सदन में आपके नुमाइंदे की कमी, आपको अपने वोट को की ताकत की कमी। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जब आपके पास नए कपड़े हो, साफ हो, दाग न हो, तो पुराने कपड़ों को उतार देनी चाहिए। लेकिन बिहार का मुसलमान पिछले 78 वर्षों से कांग्रेस और राजद के मुसलमान के खून के दाग और रिश्वत के धब्बे वाले कपड़े को पहने हुए हैं। कांग्रेस और राजद की गंदी सियासत, मुसलमानों के बस्तियों में गंदगी नहीं दिखती। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी अंधेरी नहीं दिखती, नहीं मुस्लिम बच्चों के तालीम की कमी दिखती। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरे मिल्लत के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपके पास मौका है, गंदे कपड़े उतार दे। ना इंसाफ, अधिकार, शिक्षा, नौकरी, रोजगार वाले कपड़े अपने बच्चे को पहना है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक मुहिम शुरू कर रही हूँ। मिशन बिहार विधानसभा 2025 मजबूत होगा मुसलमानों का मुस्तकबिल। इस मुहिम का मकसद है मुसलमानों को सियासी बेदारी और खुद मुख्तारी। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जो लोग समझते हैं कि सियासत से आपका कोई वास्ता नहीं, तो आप गलत है। सियासत हर किसी के जिंदगी का हिस्सा है। धूप में काम कर रहे राजमिस्त्री और मजदूर की जिंदगी का हिस्सा भी है सियासत। तपती धूप में खेतों में काम करने वाले किसान की जिंदगी का हिस्सा है सियासत। कढ़ाई सिलाई का काम करने वाले के जिंदगी का भी हिस्सा है सियासत। करने वाले के जिंदगी का भी हिस्सा है सियासत। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, बुजुर्गों का कंप्यूटर से काम करने वाले के जिंदगी का हिस्सा भी है सियासत। स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक, प्रोफेसर के जिंदगी का हिस्सा
मिल्लत के नौजवान साथियों, सियासत का असली मकसद जिम्मेदारी है, खिदमत गुजारी है, सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है, हकदार तक हक दिलाने सियासत है। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बने बिना सियासी हिस्सेदारी और तालीम की ताकत नहीं हो सकती। मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जिसे तुम लोकतंत्र के पर्व कहते हो, जालिमों की नगरी में रस्म कहते हो, असल में यह खेल है लुटेरे और दरिंदों का। जिस लोकतंत्र को ताजपोशी कहते हो,